Chap. वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस पे बहस कर रहे थे। नाउन और नाउन के मुख्तलिफ यूजेस पे मैं बहस कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जो है हमारा टॉपिक जो है वो प्रोनाउन है, और आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैं प्रोनाउन पे बहस कर चुका हूँ, और पर्टिकुलरली पर्सनल प्रोनाउन पे। प्रोनाउन आप पहचान चुके हों कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। ठीक है। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउंस पे बात की कि ये पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। किस चीज़ के लिए? पर्सन्स के लिए। और इस पे मैं टेबल भी ड्रा कर चुका हूँ, इसके मुख्तलिफ केसेस को भी मैं जो है डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हमारे साथ जो दूसरे नंबर पे है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये दोनों को मुश्तरका तौर पर हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। आप देखें, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस आप पहचान चुके हो कि ये आई, यू, वी, ही, शी, इट, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस थे। लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड बन गए हैं, और कंपाउंड मैं आपको बता चुका था कि वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एक टी है और दूसरा पार्ट है, तो टी पार्ट क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड हो गया। तो इस तरह आप जब सेल्फ लगाते हो या सेल्व्स लगाते हो, सेल्फ किसके साथ लगाते हो? जैसे कि माई के साथ माई सेल्फ, योर के साथ योर सेल्फ, हेम के साथ हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, देम सेल्व्स। तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस बन गए। अब देखो यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्शन को जानते हो ना? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो द डूअर एज वेल एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। वो एक्शन का डूअर भी होता है और रिसीवर भी होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देखें, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो काम करता है तो वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट डूअर भी होता है और रिसीवर भी होता है। अब देखो जरा, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अक्सर ये होता है। जैसे कि अगर आप कहें कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे आपने क्या कहा? माई सेल्फ। माई सेल्फ किसको रेफर होता है? आई को रेफर होता है। ठीक है, तो आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इसमें आई जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। समझ आ रही है बातें? इस तरह we heard ourselves, तो ourselves भी रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि वहां पे we जो है इसमें रिफ्लेक्ट होता है। समझ आ गई ना बात? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जिसमें एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे साथ जो है वही ये वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, लेकिन इसका जो यूज है इसको हम एम्फेटिक यूज कहते हैं। They are used for emphasis। असल में कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस है, लेकिन एम्फेसिस के लिए ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, ये हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, ये वाले जो है ये एम्फेसिस के लिए यूज होते हैं, मतलब जोर के लिए यूज होते हैं। They are used for the sake of emphasis। जैसे कि I will do it myself, मैं बजाते खुद इसको करूंगा। तो यहाँ पे myself जो है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो एम्फेसिस है, तो इसलिए इसको भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं कि ये एम्फेसिस के लिए यूज हो गए हैं। इस तरह the town itself is not very large। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फोर्थ नंबर पे है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो। असल में ये डेमॉन्स्ट्रेट है, लैटिन वर्ड है डेमॉन्स्ट्रेट, व्हिच मींस टू शो क्लियरली। यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेटिव दे इसको हम पॉइंटिंग आउट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम पॉइंटिंग आउट एडजेक्टिव्स कहेंगे, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम पॉइंटिंग आउट प्रोनाउन कहते हैं। दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच दे रेफर्स। जिन ऑब्जेक्ट्स को रेफर होते हैं, they are used to point out them।
अब देखो जरा, बोथ कार्स आर गुड, दोनों कार्स अच्छे हैं, बट दिस इज बेटर देन दैट, लेकिन ये उससे बेहतर है। दिस और दैट, आप देखें इसको हम डेमोंस्ट्रेटिव, जब ये एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं, मतलब द नाउन के सब्स्टिट्यूट यूज होते हैं, नाउन के सब्स्टिट्यूट, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये जब नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, नाउन के साथ, तो फिर तो ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे, और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। सपोज मैं आपको कहूं, कम एंड लुक एट दिस स्नेक, व्हिच स्नेक, दिस स्नेक, तो इसके साथ स्नेक नाउन आ गया। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ जब हम नाउन को यूज करते हैं तो फिर ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, ना कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बात ज़हन में होगी। तो दिस, दैट आर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। जैसे कि तुम कहो दिस बुक इज माइन, यहां पे देखो बुक क्या है, नाउन है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस दिस ने इस बुक को क्या किया है, क्वालिफाई किया हुआ है। टू क्वालिफाई मींस टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूं, टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, या पॉइंटिंग आउट एडजेक्टिव हो गया। समझ आ गई बात अभी। तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज हैं। आपको पता है दिस, एट, ये दिस, लेकिन सिंगुलर। दीज, जैसे कि दिस इज अ मार्कर, दीज आर मार्कर्स, तो दीज दिस का प्लूरल है। इस तरह दैट वो एक चीज, दोज वो बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट को हम उर्दू में मबहम कहते हैं। क्या कहते हैं, मबहम। मबहम वो चीज होता है जो कि क्लियर नहीं होता, विद दैट व्हिच इज नॉट क्लियर। इंडेफिनिट मींस दैट व्हिच इज नॉट क्लियर। Indefinite pronouns कौन से pronouns होते हैं? They refer to persons or things in a general way. वो general way पर persons या things को refer होते हैं, but they do not refer to any person or thing in particular. Particular में refer नहीं होती। जैसे कि one hardly knows what to do, तो one in a general way जो है ये refer हो गया। जैसे कि some are born great, some achieve greatness, while there are some on whom greatness is thrust upon them। बारगोलियो का वो मैं कोटेशन आपको दे चुका था, शेक्सपियर की प्ले का। तो some are born great, तो some क्या है, means some refers to some people, ठीक है। यहाँ पे one क्या है, one means a person in a general way, ठीक है। some are persons in general way, ठीक है। तो यहाँ पे none है, इस तरह they है। जब हम people को in a general way कहते हैं, they are good, ठीक है, तो वो इन अ जनरल वे। इस तरह ऑल है, somebody है, nobody है, few है, many है, तो ये सब के सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। लेकिन ये बात याद रखो। अच्छा, इस तरह any है, मैं एग्जांपल any का देता हूँ, any fool can do that, तो इस तरह ये ज़हन में रख लो। ये अब टॉपिक बदल गया। when used with nouns, जब ये वाले मतलब one, some, none, they, all, somebody, nobody, few, many, ठीक है, any, ये जब persons के मतलब noun के substitute यूज होते हैं, मतलब as a pronoun यूज होंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये indefinite pronoun है, क्योंकि ये persons को in a general way refer करते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में याद रख लो, when used with nouns they become indefinite adjectives। ये जब nouns के साथ इस्तेमाल होते हैं तो फिर प्रोनाउंस तो नहीं रहे ना, फिर ये क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, क्वालिफाइंग फंक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं हो गया, तो फिर ये नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, फिर सॉरी एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड होता है, ये नाउन्स को क्वालिफाई कर देता है। जैसे कि एनी फूल कैन डू दैट, तो यहाँ पे फूल क्या है, नाउन है। नाउन फूल क्या है, नाउन। एनी क्या है, यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ एनी ने फूल की मीनिंग को कुछ ऐड किया, इसको क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, 6 नंबर पे प्रोनाउन जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दे रेफर टू पर्संस और थिंग्स वन एट अ टाइम, वन एट अ
time. They are always singular. ये बात जहन में याद रख लो, always singular. अच्छा, they are followed by a singular verb. जब ये singular होते हैं तो verb भी singular होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि a verb must always agrees with its subject in number and person. ये हमारे साथ एक रूल था कि verb जो है अपने subject के साथ number और person में क्या करेगा, agree करेगा. जैसे कि he is going, they are going, ठीक है. तो verb is और are जो verbs हैं वो अपने नंबर से, this is an apple, these are apples. सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन में क्या करेगा, एग्री करेगा. सिंगुलर का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये जो ईच, ईदर, नीदर, बाज औकात लोग कहते हैं आइदर नाइदर, दोनों ठीक है. तो ये ईदर, नीदर, ईच वगैरह ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. क्यों है? बिकॉज़ दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको फर्क बता चुका था डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में, कि चीज है डिवीजन है, इस चीज को हम तकसीम करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर मैं आप पे इसको क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. ठीक है. ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज. यहाँ पे ईच को जरा देखो, ईच. यहाँ पे गेट्स को जरा देखो, ईच ऑफ द बॉयज. तो यहाँ पे ईच मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगाया, एस लगा दिया, सिंगुलर वर्ब यूज हो गया. इस तरह नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस is true. Are true नहीं, are true गलत होगा फिर. Neither of the accusations is true. Each of you can go. अच्छा, when they are used as adjectives when followed by nouns of the singular number. Each boy took his turn. तो यहाँ पे देखो neither accusation is true. तो इसी तरीके से फिर ये जो है ये distributive adjectives बन गई. क्या बन गई? Distributive adjectives बन गई. अच्छा, क्योंकि दे आर फॉलोड बाय नाउन तो फिर इसका फंक्शन क्या हो गया, क्वालिफाइंग फंक्शन हो गया, नाउन को क्वालिफाई करेंगे. आखिर में ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन दे रेफर्स टू और रिलेट्स या रिलेट्स मींस टू कैरी अस बैक. दे कैरी अस बैक टू सम नाउन गोइंग बिफोर. आपको पता है एंटेसिडेंट, इसको हम कहते हैं नाउन गोइंग बिफोर. जो पहले वाला नाउन होता है इसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं. एन एंटेसिडेंट इज अ नाउन गोइंग बिफोर. और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये अपने एंटेसिडेंट को रेफर करता है. एंटेसिडेंट इज अ नाउन गोइंग बिफोर. ठीक है. और ये जहन में याद रख लो, इसका जो फंक्शन है कंजंक्टिवल फंक्शन होता है. ये एज अ कंजंक्शन काम भी करता है. जैसे कि आई मेट अली, अली हैज जस्ट रिटर्न. ये दो जुमले हैं. अभी हु के साथ मैंने इसको करेक्ट की. आई मेट अली who has just returned. तो आप यहाँ पे who को जरा देखो, ये किसको रेफर करता है, अली को रेफर करता है. तो यहाँ पे ये नाउन अली को सब्स्टिट्यूट इसने किया, who ने. तो who को हम कहते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और अली क्या है, एंटेसिडेंट है. These are the letters which the postman brought. तो इसमें लेटर्स क्या है, एंटेसिडेंट है. which क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. समझ आ रही है? Yes, sir. Okay, thank you very much. See you next time.